गुड इवनिंग एवरीवन। और उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आपने बहुत सुंदरता से और अच्छे से अपना मदर्स डे बिताया है। तो आज की शाम उसी टॉपिक से रिलेटेड एक कंटिन्यूएशन है, क्योंकि हम में से शायद बहुत लोग ये नहीं जानते कि मदर्स डे के बाद जो सप्ताह आता है उसको हम कहते हैं वुमेन्स हेल्थ वीक। मदर्स डे के तुरंत बाद जो वीक होता है और वो है मई 11 से लेके मई 17 तक, और उसको बोला जाता है कि ये वुमेन्स हेल्थ वीक है। तो आइए हम देखें कि जहां शारीरिक सेहत और मानसिक सेहत, इन चीजों पे जोर दिया जाता है इस हफ्ते में, तो हम एक मसीह स्त्री होने के बाद हमारे आत्मिक सेहत पर कितना जोर देते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए, इस शाम के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने मार्गदर्शन के द्वारा प्रभु पूरे हफ्ते हमें संभाले रखा है, बनाए रखा है। और जो भी स्त्री हमसे जुड़ती है प्रभु जी, जो भी इस टीचिंग को सुनता है प्रभु, हमें से हर एक के जीवन में आपका कार्य हो सके प्रभु, और हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन दे, ताकि हम अपने आप को आपके उपस्थिति में, आपके वचन के द्वारा परख सके और अपने आत्मिक जीवन को और मजबूत कर सके। इस शाम को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, इसे सुने और कबूल करें। तो बहुत ही अनोखे तरीकों से हम देखते हैं मार्केट में मदर्स डे सेलिब्रेशंस की आइडियाज आती है ना। सजेशंस होते हैं, जैसे आप डिनर पे ले जाए, आप मॉम्स डेट पे जाएं, आप ढेर सारी मॉम स्पेशल शॉपिंग की ऑफर्स देखेंगे। लेकिन इन सब से जरूरी है हमारा आत्मिक जीवन, क्योंकि ये सारी चीजें समय के साथ टल जाएंगी, कुछ पल के बाद या उस पल के बीतने के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी आत्मिक चेक, हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ चेक सही नहीं है, तो हम कब परमेश्वर की नजर से दूर हो जाएंगे हम खुद भी नहीं जानते इस बात को। तो आइए हम देखते हैं। और आज का जो सवाल है जिससे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, और यूजुअली मैं आपको सवाल एंड में देती हूँ, पर आज मैं चाहती हूँ कि आप एक किताब लेकर बैठे, एक पेन लेके बैठे। प्लीज सिट विद योर जर्नल एंड योर पेंसिल्स और पेन एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चन: हाउ इज माई स्पिरिचुअल हेल्थ? मेरी आत्मिक सेहत कैसी है? और इस शीर्षक को लेने का अर्थ ये था कि जैसे मैंने आपसे बताया कि ये वुमेन्स हेल्थ वीक है। दो तरीके की महिलाएं होती हैं। एक वो जो अपने सेहत को लेके इतना कॉन्शियस होती हैं कि वो हर एक चीज को परफेक्ट रखती है, अपने डाइट को, अपनी रूटीन को, अपने एक्सरसाइजेस को। और एक होती है जो कहती है कि नहीं, अब मैं माँ बन गई, अब इन चीजों में क्या दखल देना, क्या इन चीजों के बारे में सोचना, अपने आप को क्या समय देना। और यही धारणा हम कई बार आत्मिक जीवन में भी ले आते हैं। और वो धारणा होती है कि ठीक है, बच्चों को भेज दिया है, बच्चों को संडे स्कूल भेज दिया है, बच्चों को स्क्रिप्चर्स याद करा दी, बच्चे यूथ फेलोशिप में जा रहे हैं, हम संडे की तैयारी हो गई। तो इतना ज्यादा मसीही चीजों को करने में हम उलझ जाते हैं। बच्चों को स्पेशल सॉन्ग करा दिया है, बच्चों को मेमोरी वर्ड्स करा दी है, कि हम रुक कर ये नहीं सोचते कि हमारी अपनी आत्मिक सेहत कहाँ पर है। वेयर इज माई स्पिरिचुअल हेल्थ? आई एम सो बिजी नरिशिंग everybody in my house spiritually, especially my children, that I don't pay attention to my spiritual health check.
और इसी को आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, एक आयत से शुरू करते हैं, और वो है फिलिपियों की पुस्तक, इसका 4 अध्याय 6 और 7। फिलिपियों की पुस्तक, इसका 4 अध्याय 6 और 7। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 and 7, विच आई विल रीड इन हिंदी, जिसको मैं हिंदी में पढ़ूंगी। कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीही यीशु में सुरक्षित रखेगी। अब ये जो आयत है ना, ये बहुत खूबसूरती से कहती है कि हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रस्तुत हो। मतलब कि जो भी चीज है, चाहे आपकी जिम्मेदारी, बच्चों का होमवर्क है, स्कूल का एक्सपेंस है, उनका खाना है, हर एक चीज जो है परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना के द्वारा शुरू हो। और जब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है, ठीक है, दलदल है या नदी है या समंदर है, कोई भी ऐसी स्थान पर अगर वो डूब रहा है, तो वो पहले किस चीज के बारे में सोचेगा? अगर आप सवाल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति डूब रहा है तो वो सबसे पहले किस बात के बारे में सोचेगा? What will a drowning person think about? क्या वो ये सोचेगा कि कितना गहरा है ये पानी, या कितनी गहरी है ये दलदल, या वो ये सोचेगा कि किस तरीके के जानवर होंगे, मुझे कौन सी चीज खाएगी जिससे मेरी मौत होगी, मुझे मगरमच्छ खाएगा, या मुझे व्हेल खाएगी, या मुझे पानी में सांप काट लेगा, उसी से मैं मर जाऊंगी। तो हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं, या डूबते हम ये सोचते हैं कि हम कैसे बच पाए, क्या वो रास्ता होगा, कौन आएगा इस वक्त जो हमें डूबने से बचा लेगा, है ना? हम ये सोचते हैं। लेकिन एक पल के लिए गौर करिए, जब आप परिस्थितियों से घिरते हैं, समस्याओं से घिरते हैं, और जो ऐसी सिचुएशन से घिरते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे बिल्कुल एक मान लीजिए एक व्यक्ति जिसको तैरना भी नहीं आता है और उसके चारों तरफ पानी है, तो वो समस्या उसके नियंत्रण से बाहर है। तो जब जो समस्या हमारे नियंत्रण से बाहर है, तो हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो हमें यहां से निकालने में समर्थ हो, है ना? तो आपकी परिस्थितियों में कोई भी वो हो सकता है, लेकिन जब आप एक मसीही है तो उन परिस्थितियों से निकलने के लिए आप किसे देखते हैं? आप अपने परिस्थितियों को ही देखते जाएंगे तो आप उसी परिस्थिति में खत्म हो जाएंगे। अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं या नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते हैं और वो लाइफ सेवर्स के जो टेक्निक्स बताते हैं, तो वो सबसे पहले यही कहते हैं कि उस चीज को मत देखो जिस चीज से आपको खतरा है, आप उस चीज की तरफ देखो जो आपको उस वक्त उस खतरे से बचा सकती है। तो जब हम मसीह होने के नाते ये जानते हैं कि अगर हम परिस्थितियों पर ही फोकस रखेंगे तो हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे, या हम परमेश्वर को उसमें नहीं एक सहायतकार के रूप में देखेंगे। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू थिंक अबाउट व्हेन यू आर ड्राउनिंग, कि जब आप डूब रहे हैं तो आप किस चीज को सबसे पहले देखते हैं, किस चीज की तरफ सबसे पहले आपका मन जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो हमें परिस्थिति पर ज्यादा फोकस करने पर ले आती है और परमेश्वर पर नहीं। और हम दोनों बातें देखेंगे, क्या होता है जब हम उन चीजों के ऊपर भरोसा रखते हैं या उन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, और क्या होता है जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं।
तो आइए देखते हैं रोमियो की पुस्तक 10:17। रोमियो की पुस्तक इसका 10वां अध्याय और 17 आयत। लेकिन इसको पढ़ने से पहले पहला पॉइंट जो हम देखेंगे जिस टॉपिक के ऊपर कि हम जब डूब रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले किस चीज ने घेरा होता है या समस्या में होते हैं तो हमें कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और वो है डर और शक, फियर एंड डाउट। डर एक्सक्यूज मी, डर और शक वो चीज है जो आपको हर वो चीज फील कराएगी जो सिचुएशन में वर्स्ट हो सकती है। जब आप डाउट करते हैं तो आप पॉजिटिव डाउट्स नहीं लेते, आप वो नेगेटिव ही कंक्लूजन्स निकालते हैं। जब आप डरते हैं तो वो चीज आपको पीछे ले जाती है, आपको आगे बढ़ने में नहीं मदद करती है। तो डर और शक दो ऐसी चीजें हैं आपकी परिस्थिति में जो आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इसी परिस्थिति में क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं अब रोमियो की किताब इसका 10वां अध्याय और 17 आयत, जो कहती है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो दो शब्द इसमें जरूरी है, एक है विश्वास और दूसरा है सुनना। आप विश्वास लाने के लिए, शक से दूर होने के लिए आपको सही चीजें सुनना जरूरी है। और वो विश्वास या वो सुनना क्या है, परमेश्वर का वचन सुनना। आप अपने अंदर उस परिस्थिति में ज्यादा क्या लेके जा रहे हो, उस परिस्थिति के कॉन्सिक्वेंसेस, उस परिस्थिति के सोल्यूशन, या वो जो इस पूरे चीज का नियंत्रण रखता है। हम कहते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। जैसे ही आपका फोकस चेंज होता है उस परमेश्वर की तरफ, तो वो शक, वो डर विश्वास में बदल जाता है, क्योंकि अब हम उसके वचन में ढूंढने लगते हैं। दूसरी चीज, रिलायंस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ। क्यों आप किसी परिस्थिति में कमजोर पड़ जाते हो, अपने आत्मिक जीवन में कम पड़ जाते हो, कमजोरी में पड़ जाते हो, उसका दूसरा कारण है जब आप ये सोचते हो कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, सब कुछ मेरे सामर्थ्य में है, सब कुछ ठीक है। जैसे कि मैंने आपको मीटिंग शुरू करने से पहले बताया था कि ये वीक जो है वो वुमेन्स हेल्थ वीक है। तो कई बार लेडीज सोचती हैं कि हर एक चीज सही करने से सब कुछ सही है, पर उन्हें कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो जब आपने भी सुने होंगे, जब आप न्यूज सुनते हो कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल हेल्दी है, मोटापा नहीं है उसके अंदर, उसकी कभी बीमारियां नहीं सुनी, अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया। और हमने ऐसे कितने ऐसी डेथ्स सुनी होती हैं अपनी लाइफ में। तो सेकेंड चीज हमको पॉइंट जो है वो कहता है कि रिलायंस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, अपने बलबूते पर विश्वास करना कि अब सब ठीक कर दूंगी मैं, ये चीज हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। क्योंकि उस एटीट्यूड के साथ, उस नजरिए के साथ हम अपनी परिस्थिति अपने क्षमता पर सुलझाते हैं। इसी का एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। मूसा के पास सबसे मुश्किल लोग थे हैंडल करने के लिए, पर उसने अपनी समझ का सहारा ना लेकर हर समय परमेश्वर से मार्गदर्शन। जब वो गुस्सा हुआ तो वो परमेश्वर के पास गया, जब वो उनसे परेशान हुआ, उनकी रोने धोने से परेशान हुआ, उनकी कंप्लेन से, उनकी चिड़चिड़ाहट से परेशान हुआ, हर एक चीज लेके वो परमेश्वर के सामने गया। तो कौन सी वो चीज है जो आपको परमेश्वर के सामने ले जाती है उस परिस्थिति में? तो फर्स्ट पॉइंट था फियर एंड डाउट। क्यों हम परमेश्वर से फोकस हटा लेते हैं जब हम शक और डर से गिर जाते हैं। दूसरा पॉइंट है जब हम अपने बलबूते पर विश्वास करने लगते हैं।
और आइए हम देखते हैं इसी का नीति वचन। अब परमेश्वर हमसे क्या कहता है उस परिस्थिति के बीच। चलिए देखते हैं नीति वचन इसका 3, नीति वचन इसका 3, 5 और 6। और वहां पर लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर एडजस्टमेंट्स नहीं करते। हम जब अपने सिचुएशन को सॉल्व करते हैं तो हम 100% सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं करते, हम एडजस्टमेंट करके सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो तुझे सीधा मार्ग दिखाएगा। मतलब कि 100% परमेश्वर पर डिपेंड होना, परमेश्वर पर यह भरोसा करना कि वो ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है, वो ही हमें रास्ता दिखा सकता है, वो ही इसको सुलझा सकता है। तीसरी चीज, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। कौन सी चीज है जो आपके आत्मिक जीवन पर एक रुकावट बन सकती है? कौन सी चीज है जो आपको डूबते हुए परिस्थिति में और गहराई में ले जा सकती है? और वो है लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, सीमित ज्ञान होना। मतलब कई बार आपको उस सिचुएशन का सल्यूशन इसलिए नहीं पता कि आपका एक्सपीरियंस जहां तक है आपने वहीं तक उस सिचुएशन को समझा है, और इसलिए आप उसको अपने कैपेसिटी में सुलझाने की कोशिश करते हो। एग्जाम्पल के लिए, आपको कोई आर्थिक परिस्थिति का सामना आप कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस आपको यही कहता है कि लोन ले लो, सुलझा दो, बाकी बाद में देखी जाएगी। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी है, पर हो सकता है कोई मैच्योर्ड इंसान जिससे आप सलाह करते हैं वो आपको और कर्जे में डुबाने के बजाय कोई और रास्ता दिखा दे, या आपको गाइडेंस दे दे कि कैसे आप इसको बिना दूसरी मुसीबत में पड़े सुलझा सकते हो। तो इसीलिए लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारा परमेश्वर से ध्यान हटाकर सिचुएशन पर फोकस कर देती है। और लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग सिर्फ सिचुएशन की नहीं होती, परमेश्वर की भी होती है। जब हम अपने परमेश्वर को पूरी तरीके से नहीं जानते तब हम अपनी परिस्थितियों को अपने हिसाब से सुलझा रहे होते हैं। मतलब कि हम अपने परमेश्वर को पुकारते जरूर है, प्रार्थना जरूर करते हैं, सारे मसीह काम जरूर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को अपने हिसाब से सुलझाने में लगे रहते हैं। तो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, सीमित समझ जो है वो हमारा फोकस और भी घटा देती है। इसका हम देखते हैं एक आयत, और वो है भजन संहिता इसका 37, भजन संहिता 37, और देखते हैं वहां पर इसके ऑपोजिट क्या लिखा है। भजन संहिता 37 का हम पढ़ेंगे 4 और 6, 4 से लेके 6 तक। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। कहीं पर भी इस आयत में ये नहीं लिखा, ये मेरी इंग्लिश में फेवरेट वर्ड्स है, वो कहती है लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपने समझ का सहारा मत ले और पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर हो जा। तो जब आप ये सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं, और जो सवाल मैंने आपसे किया था, हाउ इज योर स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी आत्मिक सेहत कैसी है, क्या आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में पाए जाते हैं? मैंने आपको एक सिचुएशन दी थी, जब आप डूब रहे हैं उस सिचुएशन में, तो कौन सी चीज आपको पीछे खींच रही है, कौन सी चीज आपका ज्यादा फोकस ले रही है? डर और शक, अपने बलबूते पर निर्भर होना, सीमित समझ रखना, या व्यूइंग गॉड थ्रू योर सर्कमस्टेंसेस। मतलब चौथी चीज, अपने परिस्थितियों को आप एक लेंस बना के, एक दूरबीन बना के उससे परमेश्वर को देख रहे हैं।
इसमें क्या हानि है? आपकी सिचुएशन में आप हार मान चुके हो, आपको रास्ता नहीं दिख रहा। हो सकता है वो एक मेडिकल सिचुएशन है जहां पर आपको डॉक्टर्स ने कहा है कि कोई उम्मीद नहीं है। तो इन सारी मुसीबतों के थ्रू जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो हम उसको उसी नजर से देखते हैं। हम टूटे हुए मन से देखते हैं, हम हारे हुए मन से देखते हैं, हम डिवाइडेड हार्ट से देखते हैं, एक बटे हुए दिल से देखते हैं, एक अपने क्षमता में देखते हैं उस सिचुएशन को, और इसीलिए हम परमेश्वर की संपूर्णता को कभी भी समझ नहीं पाते। जब हम परमेश्वर की नजर से उस सिचुएशन को देखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं वो सृष्टि करता है, वो चंगाई देने वाला है, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, वो भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, वो मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है, वो हाथ थामने वाला परमेश्वर है। तो जब हम परमेश्वर के नजर से उस चीज को देखते हैं तो हमारा जो देखने का नजरिया है उस परिस्थिति को, वो पूरी तरीके से बदल जाता है। उसी उदाहरण को लेते हुए जो मैंने आपको डूबने वाला दिया था, मान लीजिए आपकी नजर उस वक्त एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जो हो सकता है आपका जानकार हो, पर आपको ये पता है कि तैरना तो उसे भी नहीं आता, वो आपसे ज्यादा डरपोक है पानी को लेकर। तो उस व्यक्ति को देखने से क्या उम्मीद बनती है आपके जीवन में उस वक्त डूबते हुए? नहीं बनेगी ना। पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, मान लीजिए वो लाइफ गार्ड है, वो लाइफ सेवर है, या आपका ऐसा जानने वाला व्यक्ति है जो ट्रेंड है पानी में लाइफ बचाने के लिए, या आप जानते हैं वो आपसे मजबूत है कि आपको डूबते हुए वो बचा सकता है, तो जब आप उसको देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस फर्क होने लगता है। तो वही चीज हमारे परिस्थितियों के साथ है। जब हम परिस्थितियों के नजर से परमेश्वर को देखते हैं तो हम परमेश्वर में अपना पूरा भरोसा नहीं डाल पाते, हम परमेश्वर में अपना पूरा कॉन्फिडेंस नहीं डाल पाते, क्योंकि हमें ये लगता है कि वो समस्या बहुत बड़ी है, परमेश्वर बहुत दूर है। लेकिन जब हम उसके वचन के द्वारा परिस्थितियों को देखने लगते हैं या उसके उपस्थिति के द्वारा पर उन्हीं चीजों को देखने लगते हैं तो हमारा भरोसा मजबूत होने लगता है, हमारी आत्मिकता और गहरी होने लगती है। तब हमें पता है अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो परमेश्वर है। तो आप अपने परिस्थितियों को किस नजर से देखते हैं? अगर आप उसको इन चारों चीजों से देखते हैं, और वो चार चीजें मैंने आपको बताई थी कि डर और शक, अपने बलबूते पर भरोसा रखना, अपनी समझ, सीमित समझ का सहारा लेना, और परमेश्वर के नहीं पर अपने नजरिए से, अपने परिस्थिति के नजरिए से परमेश्वर को देखना, तो आपके आत्मिक जीवन की सेहत बहुत मुश्किल में है। क्योंकि आपको याद है वचन में, नए नियम में लिखा गया कि आप दो नाव पे एक समय पर सवार नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मैंने ये रास्ता बनाया है, अब मैं आपके आगे रखती हूँ, अब आप मेरा रास्ता खोलो। बाइबल कहती है कि अपनी समझ का सहारा, मतलब परमेश्वर आप मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं वो रास्ता ले लूं। दोनों वाक्यों में फर्क है, दोनों नजरिए में फर्क है, क्योंकि जो रास्ता हम चुनेंगे वो गलत हो सकता है, लेकिन जो रास्ता परमेश्वर हमें दिखाएंगे वो गलत कभी नहीं हो सकता। एक चीज और अब हम आगे देखेंगे वचन के द्वारा कि कैसे हम अपने आत्मिक जीवन को, अपने आत्मिक सेहत को और मजबूत कर सकते हैं। हाउ कैन वी स्ट्रेंथन आवर स्पिरिचुअल हेल्थ? अपनी आत्मिक सेहत को आप कैसे मजबूत कर सकती हैं?
और जब मैं ये कह रही हूँ तो मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ ये कहकर कि आत्मिक सेहत को एनकरेज करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ओवर कमिट करें। मतलब कि कल ही मैं किसी सेमिनरी कोर्स को कर लेती हूँ, मैं मिनिस्ट्रीज में अपना नाम दे देती हूँ, मैं पुलपिट से प्रीचिंग शुरू कर देती हूँ, मैं ये चीजें ये एक्टिविटीज हैं, ये सारे काम है जो हम करते हैं। लेकिन रुक कर परमेश्वर का हाथ थामना, उसके साथ समय बिताना, वो फर्क होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे किन बातों को करने से हमारी आत्मिक सेहत बेहतर हो सकती है। हाउ टू गेट बैक, कैसे आप वापस लौट सकते हो। सीक ट्रूथ इन स्क्रिप्चर, परमेश्वर के वचन में सच्चाई ढूंढे। 2 तिमोथी इसका 3 अध्याय और 16वीं आयत। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। आइए देखते हैं कि वो हमें क्या कहती है। वो कहती है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। चारों चीजें इसमें आ गई। उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा। मतलब जिस चीज की हमें उस वक्त उस सिचुएशन में जरूरत है, गाइडेंस की, डायरेक्शन की, स्ट्रेंथ की, मतलब मार्गदर्शन की, मजबूती की, बुद्धि की, वो सारी चीजें कहाँ हैं? परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के वचन में। इसके साथ, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताए बिना हम ये नहीं कह सकते कि हमारा आत्मिक जीवन या हमारी आत्मिक सेहत बहुत अच्छी है। यू आर नॉट ऑन अ क्रैश डाइट। आप क्रैश डाइट पर नहीं हो कि चीट डे कर लिया, अच्छा आज इतना खाया तो कल कम खा लिया तो चल जाएगा। नहीं, परमेश्वर के वचन में पूरी तरीके से निर्भर होना, एक डिसिप्लिन लेके आना अपने लाइफ में, ये जरूरी है। दूसरी चीज, कन्फेस अनबिलीफ, अपने अविश्वास का अंगीकार करना। हम जो मसीह स्त्रियां होती हैं वो अक्सर किसी और मसीह व्यक्ति को देखकर या पारिवारिक लोगों को देखकर ये सोचते हैं कि नहीं चलो हम प्रार्थना करते हैं, या किसी को बोल दिया आप हमारे लिए प्रार्थना करना, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप प्रार्थना में कोई समय नहीं बिता रहे। तो आप एक तरीके से बोल रहे हैं कि मैं डूब रहा हूं या मैं डूब रही हूं और तुम स्विमिंग की ट्रेनिंग कर लो ताकि तुम मुझे बचा सको। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब हम डूब रहे हैं तो हमारी पहली कोशिश क्या रहनी चाहिए कि अगर हमें स्विमिंग आती तो हम शायद इस मुसीबत से बाहर आते। तो अगर परमेश्वर के वचन को जानती मैं तो शायद ये चीज नहीं करती। तो अब जब मैंने इस सेक्शन का टाइटल लिया था गेटिंग बैक, वापस लौट रहे आप परमेश्वर में अपनी सेहत, आत्मिक सेहत ठीक करने के लिए, तो अपने अविश्वास का अंगीकार उसके सामने पूरी ईमानदारी से करने की जरूरत है। आप परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर ये चीज मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं हर चीज को अपने हाथ में इसीलिए ले लेती हूँ क्योंकि मैं भरोसा नहीं कर पाती हूँ आपके ऊपर, या मुझे ऐसे लगता है कि मुझे आपकी मदद करने की जरूरत है। बाइबल में अविश्वास के बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। सारा ने परमेश्वर की मदद करनी चाहिए, दाऊद ने परमेश्वर की मदद करनी चाहिए, और ऐसे कई चीजों को हम देखते हैं, पर परमेश्वर को हमारे मदद की जरूरत नहीं है। और अविश्वास एक तरीके से परमेश्वर की मदद करना है, क्योंकि अविश्वास करके हम ये कहते हैं कि हम अपने हिसाब से चीजों को करेंगे। तीसरी चीज है शेयर योर कंसर्न्स, अपने चीजों को दूसरों के साथ बांटो। हम देखेंगे 1 पतरस इसका 5वां अध्याय और 7वीं आयत। हम कई बार मसीह जीवन में मजबूत इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम एक ट्रांसपेरेंट लाइफ नहीं जीते हैं।
हमारे पास मेंटर्स नहीं होते, हम किसी के अंडर अकाउंटेबल नहीं होते। जब आपको ये पता है ना कि ये कमरे में आपको देखने वाला, आपको रोकने वाला, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो आप पूरा कमरा जैसे मर्जी बिखेर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। और फिर एक बार मैं उस डूबते हुए सिचुएशन पे आती हूँ। जो व्यक्ति डूब रहा है वो ये देखता है कि कोई ऐसा आ जाए जो इस काबिल है, जो उसको डूबने से बचाए। तो आप ना डूबो, इसके लिए आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल मेंटर होना, एक स्पिरिचुअल अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। किसी ऐसे जन का होना जो आपको बार बार नॉक कर सके, कह सके नहीं यहाँ पे फोकस तुम्हारा डाइवर्ट हो रहा है, यहाँ पे चीजें ठीक नहीं हो रही है, या तुम आजकल कितनी प्रार्थना कर रहे हो, तुम आजकल कितना बाइबल पढ़ रही हो। इस तरीके की चीजें आपको याद दिलाने वाला कोई साथी होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि वो साथी हमेशा आपका जीवन साथी हो। एक स्त्री होने के नाते आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल मेंटर को ढूंढ सकते हैं जो आत्मिक रूप से परिपक्व है, जो आपको वचन में गाइड कर सके, जो आपके साथ प्रार्थना कर सके। प्लीज ऐसे लोगों को अपना मेंटर ना बनाए जिनकी अपनी लाइफ डगमगाई हुई है, जो खुद पल में यहाँ है पल में वहां है। वो आपको बैठ के बहुत अच्छी काउंसिल दे देंगे पर आप कहीं नहीं पाए जाओगे। लेकिन जो एक आत्मिक रूप से परिपक्व शख्स होगा वो आपको उन्हीं चीजों में गाइड करेगा जो वचन कहता है। तो आपका एक अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आइए, मैंने आपसे कहा था कि हम देखेंगे पहला पत्रस, इसका 5वां अध्याय और 7वीं आयत। वो क्या कहती है? वो कहती है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो परमेश्वर के प्रति अकाउंटेबिलिटी और एक ऐसे व्यक्ति की तरफ अकाउंटेबिलिटी जो आपको स्पिरिचुअली चेक कर सके। जब हम स्पिरिचुअल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा था, पर आप जानते हैं अभी इंडिया में भी ये चीज है ट्रेंड कि आप एनुअल चेकअप्स कराते हैं, पूरी बॉडी का चेकअप कराते हैं। कुछ नहीं हो रहा था तब भी कराते हैं, जानने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई है जिसके बारे में आप वक्त से पहले पता लगाए। लेडीज जो है वो कैंसर स्क्रीनिंग्स कराती हैं या ऐसी ऐसी कई चीजों को चेक करती हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि वो बड़ा रूप लेने से पहले हम इसको ठीक कर सके। तो स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी किसी ऐसे का आपका चेकअप करना बहुत जरूरी है कि वो आपको बता सके कि अच्छा तुम डाइवर्ट हो रही हो, तुम प्रार्थना में डाउन हो रही हो, या तुम परमेश्वर के वचन में समय नहीं दे रही हो। मेरे लाइफ में जब मैं बिलीवर बनी तब से ऐसे बहुत लोग रहे और मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि वो हर समय मुझसे ये सवाल करते थे। मेरी मेंटर्स जो है मुझसे सीधा सवाल पूछती थी, डेला हाउ मच आर यू प्रेइंग, कितनी प्रार्थना तुम कर रही हो, डेला हाउ मच बाइबल आर यू रीडिंग। तो ऐसे सवाल करने वाले लोग आपके लाइफ में होना जरूरी है। फिर हम देखते हैं, रिमेंबर गॉड एंड स्पेंड टाइम विद हिम, एंगेज इन प्रेयर। पहला थेसलोनिका 5वां अध्याय और 17वां वचन। 1 Thessalonians chapter 5 verse 17। 1 Thessalonians chapter 5 और verse 17 ये कहती है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। रिमेम्बरिंग गॉड, जितना आप प्रार्थना में बने रहेंगे, जितना आप अपने आत्मिक सेहत को परमेश्वर के साथ जोड़ते हुए ठीक करेंगे, उतना ज्यादा आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। आपका फोकस परिस्थिति से, पानी की गहराई से निकलकर परमेश्वर पर जाएगा। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बातचीत करते हैं परमेश्वर से, और जब हम उससे बातचीत करते हैं, बातचीत का मतलब होता है एक जना बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है और बोलने वाला सुन रहा है। तो प्रार्थना का मतलब
कमांड लिस्ट नहीं होती। हम अक्सर प्रार्थना को समझते हैं कि हमने एक सूची, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि प्रभु इसका ध्यान रखना, मेरे बच्चे को बीमारी से ठीक कर देना, उसको पढ़ाई में एक्सपर्ट कर देना। हम टू डू लिस्ट को प्रेयर बोलते हैं, वो प्रेयर नहीं है। प्रार्थना मतलब बिल्कुल कई बार खामोश होके बैठ जाना, उसके आगे सिर्फ उसके बारे में सोचना, सिर्फ उसकी भलाई के बारे में सोचना, उसकी आशीषों के बारे में सोचना, उसके गाइडेंस के बारे में सोचना। आप बिल्कुल कहते ना लौलीन हो जाना परमेश्वर के उपस्थिति में, वो होता है प्रार्थना का जीवन। फिर 5वीं चीज, ऑन गोइंग स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब हम हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स निकलते हैं, वो आपको विटामिन्स देते हैं, सप्लीमेंट्स देते हैं आपको। आजकल हर लेडी विटामिन डी और विटामिन B12 जरूर उसको प्रेस्क्राइब्ड होता है। तो वो ये सारी चीजें आपको देते हैं ताकि आप की जो अभी फिर भी ठीक है पर ड्रॉप ना हो जाए, तो वो बैलेंस में आ जाए, आपके न्यूट्रिशंस, आपके कैल्शियम, आपके मिनरल्स, तो वो आपको उस मेडिकेशन पे रखते हैं। तो ऑन गोइंग स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब है किसी बाइबल स्टडी का हिस्सा होना, किसी ग्रुप का हिस्सा होना, किसी प्रेयर ग्रुप का हिस्सा होना, किसी को डिसाइपल करना या किसी के डिसाइपलशिप में जाना। ये सारी चीजें जो है वो ऑन गोइंग स्पिरिचुअल ग्रोथ में जाती है। मतलब अगर आप माए हैं तो आप जानते हैं कि हम छोटे से बच्चे को जब हम खाना देते हैं और एक बड़े बच्चे को जब हम खाना देते हैं, दोनों खानों में अंतर होता है। तो 10 साल, 20 साल, 30 साल विश्वासी होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आपका आत्मिक जीवन सिर्फ 2 मिनट के प्रार्थना पे और 5 आयतें पढ़ने पर डिपेंड है। क्योंकि वो एज एन अनबिलीवर ठीक है, वो एक एज ए न्यू बिलीवर ठीक है कि आप नए विश्वासी, आप चीजों को समझ रहे हो और कर रहे हो। लेकिन जब आपको इतना समय हो जाता है विश्वास में आने के बाद और आप सिर्फ खाने की दुआ, आने जाने की दुआ ये करके आप सोचते हो कि आपका काम पूरा हो गया, तो वो आपको कहीं से भी आत्मिक सेहत नहीं देगा। तो 5 चीजों को करना है टू गेट बैक। आपके रूटीन में वापस आने के लिए, आपके आत्मिक सेहत को वापस लाने के लिए हम 5 चीजों को देखा है हमने। एक ये कि सीक ट्रूथ इन स्क्रिप्चर, वचन में सच्चाई ढूंढो। इस संसार में कोई भी चीज आपके सिचुएशन को लेकर आपको सच नहीं बताएगी जो परमेश्वर का वचन बताएगी। तो सीक ट्रूथ इन स्क्रिप्चर। दूसरी चीज, कन्फेस अनबिलीफ। अपने अविश्वास का अंगीकार करो। मत पहनो वो मुखौटा कि हम बहुत अच्छे मसीह हैं, हम परमेश्वर पर निर्भर करते हैं, हम विश्वास करते हैं। नहीं, आप अंगीकार करो कि आप नहीं भरोसा कर पा रहे हो उसके ऊपर। वो आपकी मदद करेगा, वो ऐसे लोग भेजेगा या वचन से आपको गाइड करेगा कि आप उस पर भरोसा कर सको। तीसरी चीज, शेयर योर कंसर्न्स। एक आत्मिक अकाउंटेबिलिटी, कोई आत्मिक जन आपका मेंटर हो। और मैं और मेरे हस्बैंड हम अक्सर ये एनकरेज करते हैं कि अगर आप एक स्त्री है तो आप एक स्त्री के पास जाए गाइडेंस के लिए। अगर नहीं है कोई ऐसी जन जो आपको गाइड कर सके, एक स्त्री के रूप में आप पासबान के पास जा सकते हैं। लेकिन एक हेल्दी प्रैक्टिस यही होती है कि अगर आप एक स्त्री है तो आप काउंसलिंग एक स्त्री से ले, एक मेंटरिंग, स्पिरिचुअल मेंटरिंग एक स्त्री से ले। और फिर है रिमेम्बर गॉड एंड स्पेंड टाइम, परमेश्वर के साथ समय बिताना। और जब हम कहते हैं ना हम जैसे न्यूली वेड्स होते हैं या जिनकी नई नई मंगनी हुई है, हम एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो टाइम ऐसा नहीं होता कि हाय हेलो बोल दिया और खत्म हुआ, आप इन्वॉल्व होते हो। तो स्पेंडिंग टाइम विद गॉड मतलब आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। और ऑन गोइंग स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब आप बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो। सिर्फ संडे चर्च जाने से, बच्चों के लाइफ में एक क्रिश्चियन डिसिप्लिन लाने से आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करेंगे। और फिर लास्टली इन आयतों को देख के हम कंक्लूड करेंगे, और वो है 1 पीटर
चैप्टर 2 वर्स 2, पहला पत्रस इसका दूसरा अध्याय और दूसरी आयत। आइए देखते हैं वो क्या कहती है। वो कहती है, यदि नए जन्मे हुए बच्चों की नई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मतलब कि आप नए बिलीवर थे, तब आप एक टाइम प्रार्थना करते थे, या आप थोड़े बहुत शब्द बोल के प्रार्थना खत्म कर देते। आप थोड़े परिपक्व हुए, फिर आप बाइबल के द्वारा प्रार्थना करने लगे, और आप और आगे बढ़े तो आप पूरी स्टडी करते हो अपने पर्सनल डिवोशन में। तो अगर एक मसीह परिवार में आप जन्म पाए हो और आप आज तक उद्धार होने के बाद भी आप सिर्फ यही करते हो कि मैंने 2 लाइन की प्रेयर कर दी, मैंने बच्चे को दुआ करना सिखा दी, मेरा काम खत्म, तो आपका आत्मिक जीवन या आपका आत्मिक हेल्थ चेक, स्पिरिचुअल हेल्थ चेक जो है वो बहुत खराब स्थिति में है इस वक्त। तो इन सारी बातों को देखकर मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि हम जब एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल, कोई पिक्चर बिना AI फ्रेमवर्क के नहीं है या फिल्टर्ड नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज हम करते हैं वो एक प्रोसेस से नहीं गुजर रही, इंस्टेंट गुजर रही। हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज का सोल्यूशन इंस्टेंट है। मतलब ना अब आप बाजार जाते हो, ना अब आप एक प्रोसेस से गुजरते हो, आप सब कुछ आपको पता लग गया कि आसानी से जो हो सकता है ना। और स्त्रियां खास करके इस बात को समझ सकती है कि कहाँ गेहूं ढूंढना है, फिर आटा पिसवाना है, फिर आटा गूंदना है। $10 में रेडीमेड रोटी आ जाती है, लेके आओ फ्रीजर में रखो, काम खत्म। इस तरीके के दुनिया में जब हम रह रहे हैं तो वो चीज हमारा आत्मिक कैरेक्टर भी वैसा ही डेवलप कर देती है कि इंस्टेंट चीजें होनी चाहिए। अगर इंस्टेंट हो गई है तो सब ठीक है, दुआ करी नहीं हुआ, चलो अपने बलबूते पे रास्ता ढूंढो, या एक चीज काम नहीं करी, कलीसिया छोड़ दो, दूसरे कलीसिया में चले जाओ, या यहाँ पे चीजें ठीक नहीं हो रही, तो हम अपने आप को रुककर परखते नहीं है, हम प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते, हम सही चीजों को करने का पेन नहीं लेना चाहते। और ये जो सारा एनवायरनमेंट है ना इंस्टेंट वर्ल्ड का, ये कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है और हमारे आत्मिक जीवन का भी हिस्सा बन जाता है। मैंने दुआ कर ली, मैंने अक्सर जब मैं किसी से पूछती हूँ कि आपने आज दुआ करी, हाँ मैंने कर ली, मैं निकलने से पहले रोज दुआ करती हूँ, मैं खाना खाने से पहले दुआ करती हूँ। पर हम इन दुआओं की बात ही नहीं कर रहे। हम वो दुआ वो होती है जहाँ एक कम्युनिटी। क्या आपने परमेश्वर से कुछ सुना? क्या आपने सुना परमेश्वर ने कहा आपसे ये कहा है कि बेटा ये चीज अपने बलबूते पर मत कर, अपनी समझ का सहारा मत ले। इन बातों को क्या आपने परमेश्वर से सुना है? तो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताना, परमेश्वर के वचन में समय बिताना, परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिताना और परमेश्वर के एक्टिविटीज में समय बिताना, बाइबल स्टडी, ग्रुप स्टडीज, डिसाइपलशिप, या आप किसी को डिसाइपल कर रहे हो या आप डिसाइपल हो रहे हो, दोनों चीजें जरूरी है। तो इस शाम को, इस हफ्ते को, जहां दुनिया वुमेन्स हेल्थ वीक मना रही है मदर्स डे के बाद, तो मैं आपको ये सवाल के साथ छोड़ती हूँ कि आपकी आत्मिक हेल्थ कैसी है? हाउ इज योर स्पिरिचुअल हेल्थ? इस सवाल का जवाब आप व्यक्तिगत रूप से ढूंढें कि क्या मैं जिस स्तर पर हूं अपने आत्मिक जीवन में उसी से खुश हूं? क्या मैं इस बात से खुश हूं कि ठीक है मुझे चीजें पता है लेकिन परमेश्वर की मदद भी करना जरूरी है, तो मैं अपने सिचुएशंस को उसके हाथ में देके उसे बोलती हूँ ये मेरा प्लान है, आप इसको ब्लेस करो, या मैं रुक के ये कहती हूँ परमेश्वर मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। तो आप अपने आप से ये सवाल करें इस हफ्ते और इसका जवाब ढूंढें। और थैंक यू सुनने के लिए,
और मेरी ये दुआ है कि आपकी आत्मिक हेल्थ और भी अच्छी हो सके, आपकी आत्मिक सेहत और भी भरपूर हो सके। तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूं। धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए, इस मार्गदर्शन के लिए कि हम प्रभु जी जब हम इस संसार में रहते हैं, जब हम इस दुनिया का हिस्सा है, तो हम हमारी आत्मिक सेहत को चेक करने से छूट जाते हैं। प्रभु जी हम मसीही कामों में व्यस्त हो जाते हैं, पर हम मसीह के साथ व्यस्त नहीं होते। तो प्रभु जी हमें माफ करना, हमारी मदद और सहायता करना प्रभु जी, ताकि जब आप हमें देखो या जब आप लौट के आओ तो हम आपके कामों में व्यस्त ना पाए जाए, पर हम आपके साथ व्यस्त पाए जाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये मेरी विनती और प्रार्थना है। जो भी इस अध्ययन को सुने या जो भी इस अध्ययन को सुन रही है प्रभु जी इस वक्त, प्रभु मेरी ये दुआ है कि वो लौट कर आ सके प्रभु जी, अपने आत्मिक सेहत को फिर एक बार ठीक कर सके, अपने आत्मिक जीवन को आपके हाथ में दे सके, ये विश्वास कर सके प्रभु जी कि उस डूबते हुए परिस्थिति में प्रभु जी बचाने वाले परमेश्वर सिर्फ आप हैं। प्रभु जी उसका ये विश्वास अपने समस्याओं से निकल कर प्रभु जी आप पर हो सके, आपके वचन पर हो सके प्रभु जी। और यदि कोई ऐसा है प्रभु जिसने अभी भी अपने आत्मिक सेहत के सफर की शुरुआत नहीं करी है प्रभु जी, तो वो आज से ही अपने आत्मिक जीवन को समर्पित कर सके। वो ये कह सके प्रभु जी कि मैंने बहुत समय गंवाया है अपनी चीजों को अपने हिसाब से करते हुए, पर प्रभु जी आज वो शुरुआत का दिन हो प्रभु जी उस स्त्री के जीवन में, उस बहन के जीवन में प्रभु, जहां वो नए तरीके से नए फैसले ले सके, जहां अपने गलतियों का अंगीकार करते हुए ये कह सके प्रभु मुझे आपके सहायता की जरूरत है, और अगर मुझे कोई डूबते हुए बचा सकता है तो वो सिर्फ आप है प्रभु जी। और अपने आत्मिक सेहत को आप प्रभु जी आपके हाथ में देने वाली बन सके प्रभु जी। और अधिक सेवकाई के द्वारा प्रभु जी, डिसाइपलशिप के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, पर्सनल स्टडी के द्वारा प्रभु जी वो आपकी नजदीकी में आ सके। इस पूरे समय को, इस शाम को आपके हाथ में सौंपते हैं और दुआ करते हैं प्रभु जी कि हम लौट कर आपके पास आने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, इसे सुने और कबूल करें। आमीन।